हिमालय की तराई में एक साधन वन था। वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वही जगह जगह ऋषियों की झोपड़ियों भी बनी हुई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपने हाथों से उस वन को संभाला हो। उन्हीं झोपड़ियों के पास एक तेजस्वी युवक बहुत दिनों से अंगूठे के बल पर खड़ा होकर उस तप में लीन था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए थे। वो केवल हवा पीकर ही रहते थे। उनका शरीर भी सूख गया था, सिर के बल पर चढ़ गए थे, पर चेहरा तेज बढ़ता जा रहा था, मानो तो दूसरा सूरज निकल ही रहा हो। वह तब सभी पांडवों का भाई अर्जुन था। वेद व्यास की सलाह से वह दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव जी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि कौरवों को हराने के लिए शिव जी की शरण में जाने के अतिरिक्त बेसहारा पांडवों के पास अब कोई चारा नहीं चल रहा था। अर्जुन के तेज से आसपास की धरती जलने लगी तो झोपड़ियों में रहने वाले ऋषि मुनि घबरा उठे। वे अर्जुन को समझाने लगे कि वो ऐसा कठिन तप न करे कि अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए, और ध्यान भी कैसे दे सकते थे। उसे तो अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए शिव जी से दिव्य शस्त्र प्राप्त करने थे, तो वह तप से परे रहे थे। अर्जुन ने जब ऋषियों की बात पर ध्यान नहीं दिए तो ऋषि मुनि सामूहिक रूप से शिव जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अर्जुन के तप से धरती जल रही है। अगर आप उससे नहीं रोकेंगे तो इस वन में रहने वाले लोगों का रहना कठिन समस्या हो जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऋषियों घबराए नहीं, अर्जुन पूर्व जन्म का देवता था। उसके तप से तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। वह मुझसे दिव्य शास्त्र लेना चाहता था। मैं उससे तप से प्रसन्न हूँ। यह वाणी स्वयं भगवान आशुतोष की थी। अर्जुन बड़ी श्रद्धा से उनकी आराधना में लग रहे थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करता रहा। दोपहर का समय था। अर्जुन अपनी पूजा की माला भगवान के चरणों पर चढ़ा रहे थे तो उससे एक शुक्र दिखाई पड़ा, जो कि कहीं से निकलकर उसी की ओर आ रहे थे। अर्जुन ने झट अपना धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाकर शुक्र पर चला दिए। तो बाण शुक्र की छाती में लगा तो वह धरती पर गिरकर कुछ देर के लिए तड़प कर सदा के लिए सो गया था। तो अर्जुन के बाण के साथ ही साथ शुक्र की छाती पर एक और भी बाण लगा था। वह बाण एक किरात का था, जो कि दूर से शुक्र का पीछा करता हुआ आ रहे थे। तो शुक्र जब धरती पर गिरा तब अर्जुन और किरात दोनों शुक्र के पास जा पहुंचे। तो अर्जुन ने कहा, शुक्र की मृत्यु उसके बाण से हुई है। पर किरात ने उसकी बात का विरोध किया। उसने कहा, नहीं, शुक्र की मृत्यु को लेकर अर्जुन और किरात में विवाद होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की वीरता को लेकर बातों ही बातों में अर्जुन का क्रोध भड़क उठा। वो किरात पर बाण चलाने लगे तो अर्जुन ने किरात पर कई बाण चलाए, पर उसके सभी बाण किरात के शरीर से फल की तरह गल गल कर नीचे गिर रहे थे। वो विस्मित हो उठा, पर साथ ही और भी अधिक क्रुद्ध हो उठे थे। तो वो विस्मित को युद्ध के लिए आकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगा। तो किरात भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। किरात और अर्जुन दोनों में युद्ध होने लगा। तो अर्जुन के पास युद्ध की जितनी कलाएं थी, जितने अस्त्र शस्त्र थे, उसने सभी का उपयोग किया। ये पहला अवसर था जो कि अर्जुन के बाण विफल हुए थे। वो आश्चर्य में पड़कर सोचने लगा कि वो किरात कौन है, मेरे बाण क्यों विफल हो गए। कहीं किरात के रूप में भगवान शिव तो नहीं है। तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई। वो हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा था। वो आंखों बंद करके सोचने लगा, अवश्य किरात के रूप में यह शिव जी तो नहीं है। मेरे बाण भगवान शंकर को छोड़कर और किसी पर विफल नहीं हो सकते थे। अर्जुन ने जब आंख खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं था। किरात इधर उधर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अर्जुन के मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, भगवान शंकर, भगवान आशुतोष। सहरसा अर्जुन के गले में एक माला आ गई। यह उन्हीं मालाओं में से एक थी जो कि अर्जुन के भगवान के चरणों में चढ़ाया करता था। तो अर्जुन को विश्वास हो गया कि किरात के रूप में भगवान शिव ही उसके सेट्स की परीक्षा ले रहे थे। तो अर्जुन का मन संकित और श्रद्धा से भर गया। तो वह पुलकित होकर भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान आशुतोष प्रसन्न हो उठे। उन्हें प्रसन्नता भरे स्वयं में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर
परम संतुष्ट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें पशुपास्त्र दे रहा हूँ। इससे तुम तीनों लोगों से जीत सकेंगे। तो अर्जुन के उद्देश्य से पूर्ण हुआ महाभारत के पन्नों से प्रकट हुए कि अर्जुन ने भगवान शंकर के दिए हुए अस्त्रों से ही महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। सृष्टि के इतिहास में सेठ की नवेद से शिव जी को संतुष्ट करने वाला अकेला ही अर्जुन था। अतः उसकी वीरता की कहानी प्रलय की छाती पर भी लिखी रहेगी। तो दोस्तों, आज का स्टोरी अर्जुन और किरात की कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर बताना।